गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं द अमेजिंग डिजिटल सर्कस जो ग्लिच भैया की तरफ से है। तो चलते हैं देखते हैं ग्लिच भैया की तरफ से द अमेजिंग डिजिटल सर्कस। अमेजिंग डिजिटल सर्कस में स्वागत है। मेरा नाम है गेम, मैं हूँ आपका रिंग मास्टर और मैं लेकर आया हूँ चपड़ा जोड़ू, दिल जोड़ू और दिमाग जोड़ू चीजें जिन्हें देखकर आप यहाँ के सॉकेट से बाहर आ जाएंगी। सही बोला ना बबल? बिल्कुल सही उस्ताद, मैं देखने के लिए उछल रही हूँ कि आज क्या धमाल होगा। चलो टाइम खोटी नहीं करते हैं और शुरू करते हैं ये अमेजिंग शो। न्यू बर्थडे की एंट्री हुई है। ओके एग्जिट और दिख रहा है इसको। भाई फोन आ गया है थोड़ा, सॉरी गाइस, वेट करना पड़ा, सॉरी गाइस, फोन आ गया था। गिर गए सारे। गेन, ये कौन है? बोले तो ये कोई टाइम पास आइटम है या फिर टाइम कोई नया पास आइटम कैरेक्टर है? क्योंकि नया कैरेक्टर है तो पूरा गाना फिर से करना पड़ेगा बॉस। मैं फिर से नहीं करने वाली। अरे वाह, लगता है इस दुनिया में एक नए इंसान ने एंट्री मारी है। ताकत लगा के खींचो बेटा, 1-2 साल में निकल जाएगा। तो इसका मतलब है कि इंसान है, तो ये गेम खेल रही होगी, तभी अपने आप गेम में ही आ गई। ओके ये सब चल क्या रहा है? मैंने एक अजीब सा हेडसेट पहन लिया था और मैं यहाँ पहुँच गई। यस तुम लोग आखिर हो कौन? मैं इसे उतार क्यों नहीं पा रही हूँ? मैं कहाँ हूँ? प्लीज शांत हो जाओ छुटकी, डरो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम सब लोग ये झेल चुके हैं, तुम्हें बस थोड़ा सा शांत चल क्या रहा है? हाँ? प्लीज शांत हो जाओ छुटकी, डरो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम सब लोग ये झेल चुके हैं, तुम्हें बस थोड़ा सा शांत चल क्या रहा है? हाँ? नहीं बच्चे, तुम्हें एक बात बताऊं, देखो यहाँ पर उल्टे सीधे शब्दों का इस्तेमाल करना अलाउड नहीं है। ये अमेजिंग डिजिटल सर्कस की दुनिया बनी है फूलों से लेकर बच्चों तक के लिए। नन्ही परी, तुमने एक ऐसी दुनिया में कदम रखा है जो बेहद करिश्माई है, जहाँ कुछ भी हो सकता है सिवाय गाली देने के। यस गाइस, ये मेरे साथ भी होता है, जब गुस्सा आता है ना अपने आप गाली मुंह में आ जाती है। यस मैं यहाँ से कैसे निकल सकती हूँ? बेड पॉइंट। तो देखो, तुम्हें ये सुनकर थोड़ा झटका लग सकता है, लेकिन तुम अभी यहाँ से नहीं जा सकती। क्या? शट अप जैक्स, वैसे ये सही कह रहा है। अब यही तुम्हारा घर है और यही तुम्हारी बॉडी है। यही मेरा घर है और मेरी बॉडी। दोस्तों, छुटकी को डरा हुआ है। बोले तो हम सालों से यहाँ फंसे। ये जो किंगर मामू है ये तो जमाने से यहीं पर है। हमारे बारे में कौन कौन बुराई कर रहा है? बुराई कर रहा है। मजा है। ओके, अब मुझे समझ में आया। ये बस एक सपना है और जब तक उठ नहीं जाती ये सब ऐसे ही चलता रहेगा, है ना? सपना नहीं है, जो सोचना है सोचो। मेरा कॉमेडी मास्क तोड़ दिया। गाइस ये हमेशा रोती रहती है। कोई नया एडवेंचर है कि नहीं? पहले जरा मैं हमारी इस ब्रांड न्यू मेंबर को अपने ओके दोबारा फिर फोन आ गया से। चल जमुरे, देखो ये है हमारा टेंट। ये तुम्हारे सोने की और सपने देखने की जगह और
मुझे भी नहीं पता कि उसमें क्या है। तो हम लोग रहते हैं यहाँ और यही वो जगह है जहाँ मेरी सैकड़ों आंखें सब कुछ ताके झाके। हेलो आई लव यू। जल्दी भागो यार, ये मून नहीं भूखती है। और वो क्या है? ओ, इस उल्टी को करना पड़ेगा गलती। मैं आ गई बॉस। आए हाय, छी छी। तुम्हारा साबुन स्लो क्यों है? सुनो सुनो, मैंने अभी वहाँ पर एक एग्जिट डोर देखा था। क्या वो बाहर जाने का रास्ता है? कौन सा रास्ता? कोई रास्ता होता तो हम कब के गलती हो गए होते। हाँ, ऐसा कोई रास्ता नहीं। मेरी मानो, यहाँ से भागने का कोई भी जादुई रास्ता नहीं है। तुम शायद शिकार हो गई हो डिजिटल हेलुसिनेशन के। तुम्हारे दिमाग में उल्टी चीजें चल रही हैं, इसलिए तुम्हें उल्टी हो गई। पर मुझे पक्का यकीन है। भ्रम की शिकार मत बनो। ओ, हम कोई और बात करते हैं। चलो, अपना नाम बताओ। मेरा नाम है oh God! मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? क्या था मेरा नाम? इस डिजिटल सर्कस में आने के बाद किसी को भी अपना नाम याद नहीं रहता। तुम्हारे इस दिमाग के ताले की चाबी मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं मदद नहीं कर सकता। पर हाँ, मैं तुम्हें एक नया झकास नाम जरूर दे सकता हूँ। क्या है मेरा नाम? अरे अपने इत्तू से दिमाग पर इतना जोर मत डालो। तुम्हारा नया नाम कुछ भी हो सकता है। तो क्या रखना है नाम? वैसे भी क्या फर्क पड़ने वाला है, कुछ भी रख दो। तो ठीक है, तो ये कैसा रहेगा? हाँ, बहुत ही घटिया है। फिर से कोशिश करते हैं। ये कैसा रहेगा? ओमनी। कॉमनी रियल लाइफ है इसका। ठीक है, मुझे चक्कर। तुमने बिल्कुल सही बोला था जैक्स। हमें कुछ नया धांसू एडवेंचर करना चाहिए हमारी नई साथी ओमनी के लिए। 5 मिनट पहले मैं कोरियन में बोला था। तुम्हें एडवेंचर पसंद है? मौज मस्ती या फिर रोना धोना डरना मरना लड़ना झगड़ना रुकना मरना या केक खाना? भूख कर कहेगी। मुझे कुछ नहीं। क्योंकि तुम यहाँ पर नहीं हो, तो इसलिए हम लोग एक सिंपल सा घरेलू एडवेंचर करेंगे तुम्हें इस जगह के तौर तरीके दिखाने के लिए। क्या? नहीं, बोरिंग। मुझे फिर से घर घर बिल्कुल नहीं खेलना। तुम रहने दो जुबल, तुम मेरे हर एडवेंचर में मुंह बनाती रहती हो, पर इस बार हम ही तुम्हें मुंह नहीं लगाएंगे। आज का एडवेंचर है ग्लोइंग से इकट्ठा करना। जी हाँ, सही सुना आपने। हर जगह आतंक फैलाएंगे ये गंदे ग्लोइंग, और तुम्हें इन सबको पकड़ना है। पर वो है क्या चीज? जंप स्केयर क्यों दे रहे हो तुम? वो छोटे से करते क्या है? ग्लोइंग्स नन्हे मुन्ने बदमाश हैं जो रास्ते में आने वाली हर चीज को चुरा कर खा जाते हैं। ये क्यूट दिखने वाले शैतान ऐसा क्यों करते हैं? इन्हें रोकना कैसे है, ये सोचना तुम्हारा काम है। चलो गुड लक और मजे करो मेरे नन्हे सुपरस्टार्स। पर ये सब करना क्यों है? हाँ, ये गेम का तरीका है हम सबकी मदद करने का, ताकि हम टेंशन में पागल ना हो जाए। इससे मजा भी आता है और काम भी हो जाता है। मजा तुम्हें आता होगा। किसी को मेरी जरूरत है तो भाड़ में जाओ। वो नहीं, नहीं, मुझे छोड़ो। गाली दे दी। तो तेरी वो जुबल को खा गए। खाने से याद आया, कुछ खाने को है क्या? ओह, चलो हम लोग जाकर कॉफो से मिलते हैं। उससे बॉम्बनी से मिलकर खुशी होगी। तुम हमारा किला खा गए। आपको हमारे साथ कॉफो से मिलने चलना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका तो दिमाग ही खराब है। पिछली बार भी वो किसी चीज के बारे में बार बार बोल रहा था। एग्जिट डोर। ठीक तुम्हारी तरफ ओमनी, शायद तुम भी पागल हो रही हो। पर अंकल, जरा सोचिए, ये भी तो हो सकता है कि वो एग्जिट डोर सच में वहाँ हो। और ये भी तो हो सकता है कि ये तुम्हारे पागलपन की शुरुआत है। सुबह का क्या होगा? मुझे लगता है मैं शायद उससे इस बारे में पूछना चाहूंगी, अगर ये सब असली होता तो, जो कि बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये तो एक सपना है। शुक्रिया, वो भी ये सपना लग रहा है। सपना नहीं है। तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? अपन तुम्हारे साथ चलेगा। बस रास्ते में किसी न किसी का पोपट होते रहना चाहिए। अपन अपनी बात नहीं कर रहा था छछुंदर। तुम, मैं और पॉमनी चलते हैं कॉफमो के पास, और ये दुखी आत्मा और ये सूखी हड्डी जाकर जुबल को बचाएंगे, समझी क्या? तुम्हें इन दोनों को एक साथ भेजना सही लगता है? बोले तो सही छे। एक के आंसुओं की टंकी फुल है और दूसरे के दिमाग
दिमाग की टंकी खाली है। चलो अपन चले, जाकर उस जोकर को देखते हैं। मेरा कॉमेडी मास्क फिर से टूट गया। गैंगल, तुम यहाँ पर कब आई? तो ये हमारी रहने की जगह नहीं, दरअसल रात को सोने की जगह। वैसे हमें सोने की कोई जरूरत नहीं है, पर कभी कभी थोड़ी कमर सीधी करनी पड़े तो लेट जाते हैं, आराम करने। तुम्हारे लिए भी कोई कमरा जरूर। ओह ये देखो, तुम्हें भी मिल गया। पर समझ में नहीं आ रहा कि हम ये कर क्यों रहे हैं। क्या जरूरत है इस एडवेंचर की? इससे अच्छा तो ये होगा कि हम सब यहाँ से निकलने के बारे में सोचे, कोई रास्ता ढूंढे। हमने बहुत ढूंढा था जब हम यहाँ पर नए थे, पर कुछ समय बाद हमने मान लिया कि यहाँ से निकलना नामुमकिन है, और बार बार नामुमकिन चीजों के पीछे भागने से दिमाग खराब होने लगता है। तो बेकार में दिमाग पर इतना जोर क्यों डाला? दिमाग में ऐसे ख्याल आते हैं कि हम जिंदा क्यों हैं और जीने का मतलब क्या है, और ज्यादा सोचने पर बाल नोचने का मन करता है और टकला होने का छोड़ो, आज ये सब सोचकर हम अपना दिमाग क्यों खराब करें। मेरा मतलब ये है कि एडवेंचर हमें बिजी रखता है ताकि दिमाग सही रहे और सही काम करे। शुक्र है ये हकीकत नहीं सपना है ना पॉमनी? इसको क्या हो गया? हम अपने यहाँ क्या करने आए? अपने एक दोस्त से मिलने आए हैं। ये तो बढ़ चुका था ना? हाँ, लगता है वो अपने कमरे में नहीं है। उम्मीद है वो ठीक होगा। वो लोग बढ़ चुका है। चाबी है। उसकी चाबी तुम्हारे पास किसी की चाबी नहीं होनी चाहिए। बोले तो अपने पास सबकी चाबी है, पर कुछ हुआ क्या? वैसे आज अपन ने तेरे रूम में कुछ छोड़ा है, तो मिल जाए तो बताना। तुझे केकड़ों से डर वर नहीं लगता ना? तुम जानते हो मुझे केकड़ों से डर लगता है, तुमने ऐसा क्यों किया? डर मत, मैं तो बस तेरे को ऐसे ही पूछ रहा था। हो सकता है मैंने केकड़ा नहीं बिच्छू छोड़ा। डुगलेट मोड अपन इसी को तो ढूंढ रहा था। इसको संभाल के रखने के लिए थैंक्स दोस्त, अपना काम हो गया। टाटा। वो का हाथ निकाल है। चलो चले, ये आखिर है क्या? जिसके बारे में मैंने तुम्हें पहले बताया था, जब दिमाग का फ्यूज पूरी तरह उड़ जाता है। ग्लिच मोड हम इसे अभी ठीक कर सकते हैं अगर केक को बुला ले। देखो, मुझे पता है हमारी बनती नहीं थी, क्योंकि मैं तुम्हारे फालतू जोक्स पर हंसती नहीं थी। वैसे तुम्हारे जोक्स फालतू नहीं होते थे, मेरे मूड की वजह से वो फालतू लगते थे। पूरी ग्लिच होगी और उसका हाथ भी ग्लिच कर दिया। ओके ओ डर चला। ओ डे पीछे लग गया। चलो पीछे लग गया। अच्छा और हाथ पे जो ग्लिच कर रहा है। वैसे हम लोग इसमें झांक क्यों रहे हैं? क्योंकि गोलिन जुबल का एक टुकड़ा यहाँ नीचे लेकर गया था, याद है? ओह हाँ, याद दिलाने के लिए शुक्रिया। तो हमें ऐसे कब तक देखते रहना है? बोले तो सब ठीक ठाक। सुबल इस गोल होल में है तो होने दे। वो कैसा है? अब भी उसके जोक्स पर ना हंसने के लिए मुझसे नाराज तो नहीं है ना? वो तो बिल्कुल चकाचक है। अपन ने उसे इतना खुश पहले कभी नहीं देखा है भाई मेरे। चलो अच्छी बात है, हमें लगा था उसका दिमाग पूरी तरह से हिल गया है। उसने मेरे को ये तुमको देने को बोला था। गिर गए सारे। ओके तो क्या लिख कर आया? रेड कैल। ओके रेड कैल। अच्छा तो गाइस ये रेड कैल में जा रहे हैं, तो ये छोटे छोटे नमूने लेते हुए जा रहे हैं।
गाइस ये वाला कैरेक्टर बड़ा बढ़िया है, शैतानी करता रहता है, बदमाश है। ये तो कीड़े की ट्रेन है। ये तो कचरा क्वीन है। यस, हेलो, इसका नाम सच में कचरा कोई नहीं है। रागिता, यस, उसका नाम यही था ना? अभी भी ग्लिच हो रही है वो। हाय, देखो, मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मेरा हाथ देखो, मैं बहुत डर गई थी। क्या बोल रही ठीक है? है, पर वो मुझे कहाँ पर मिलेगा? पता नहीं। ठीक है, मैं उसे लाती हूँ। तुम बस यहाँ से हिलना मत। ऐसे लगता नहीं हिल पाओगी, कोई बात नहीं। तुम चिंता मत करो, मैं बस अभी आई। I promise। एक बात और I am sorry, तुम्हारा पैर बुरा जा रहा है। अच्छा, तो ये सॉरी कह रही है कि पहला दिन बुरा जा ठीक है, रहा कोई बात नहीं। मैं अभी जाती हूँ और केन को लेकर आती हूँ। है। ओके, हेलो केन, एक छोटी सी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। अच्छा, ओ मुक्का खा लेता है कि है फिर मुक्का खाओ। कितना मुक्का खाना है? केन, ओ, डगले जो बहुत सारे यहाँ पे है, तो इसलिए डिटेक्ट कर रहे हैं इसको। तो तुम कचरा क्वीन हो। बोले तो तुम कचरा खाती हो, ठीक है, लेकिन बोलती हो तो भी ऐसा लगता है कोई कचरा फेंक के मार रहा हो। तुम रानी हो तो हम भी राजा हैं, फिर भी विनम्रता से पूछते हैं कि ओ वो देखो, हाय सुपर। देख क्या रहे हो? मदद करो। अकड़ रखो अपनी जेब में। जाओ, मैं तुम्हारी मदद नहीं करता। दोबारा फिर आ गई वो, जीत गया। ये रो रही है वो, हमेशा रोती। हट के खत्म करता भाई, मैं गुलवा गया हो गया होगा। हट चले गए, खा लेते गए होने हट गए। चलो किस्सा खत्म। तो चिपना होगा, चिपना होगा, कहीं चिपना होगा। अच्छा, ये अपने आप को हरने में पहली बार देख रही है। उसके पीछे लग गया। डिपोज लिया और मार भी दिया उसको। ओके, अब ये केन कहाँ मिलेगा? एग्जिट डोर मिल गया। गाइस ये देखो, एपिसोड खत्म होने वाला है, पहला वाला। ओके, एग्जिट डोर में जा रही, फिर वही कमरा आ गया, फिर एग्जिट डोर में गई, फिर दूसरा कमरा आ गया, थोड़ा सा चेंज हुआ, फिर दोबारा फिर गई, फिर वही कमरा। ओ एग्जिट डोर मिट गया। बड़े एग्जिट डोर एग्जिस्ट क्यों करता है क्या? इसको इतने डायलॉग किसने दिए रे? अपने पास फालतू टाइम नहीं है खोटी करने को, तो अपन ही कर। ग्लिच मोड सर यहाँ पे भी आ गया। ठीक हो? क्या तुमने उसके पेट में कोई शाही खजाना देखा? ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये भी ग्लिच हो गया है। और मजे लो। तुम्हें भूत घुस गया? अरे भूत नहीं रे, शैतान। तो भागो, लेकिन यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे? आंखें खोलो और वो देखो। एक्सीलेटर। ओके, पहले लेडीज लोग, भलाई का जमाना नहीं है। बस पीछे ग्लिच हो रहा है, आवाज आ रही है। ये तो हो रहा था ना? मुंह बंद कर बे, सन्नाटे की आवाज सुनने दे।
अभी भी पबजी आ रही है। ओह ऐसे तो करना। पबजी आ रही है। फिर ऐसे डोर। एक मिनट, उसको कंप्यूटर दिखा है तो कंप्यूटर में कुछ ना होगा। डोर फिर ऐसे डोर में गई और डोर फिर ऐसे डोर में गई। ये क्या, कमरा बड़ा हो रहा है, ऐसा सारा हो जा रहा है। किधर आ गई? गाइस ये तो वही है ना जो हमने स्टार्टिंग में दिखाया गया था कि या डावोइडा का जरा खाई हैगी पूरी, जिथे कोई जानता है सोडियन वाला हैगा, जिथे कोई जानता है तो उन्हें पता लग जाता है वाला जरा हैगा बॉस है। डावोइड में तो चली गई है वैसे। ऐसे ही ओ बजना रेस्टोरेंट में जाओ। ये क्या है? मेरे बैग की वॉच पर खतरे की घंटी, वो भी इस तरह। ओ तेरी, किसी ने शून्य में एंट्री मारी है, वो सेंटिमेंटल हो सकता है। गाइस जैसे मैंने कहा अभी, अच्छा पोपड़ी को लेकर गए। अब तुम सेफ हो। अच्छा यहाँ पे कौन सा तूफान आया था भाई? अरे हाँ, मैं ही भेजा था कि कोकमो को पगलेरिया हो गया है और वो बावला हो गया है। कोकमो बावला हो गया, किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं? तो चलो बेटा, तय खाने में चलो। ये कैसी जगह? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कोको ने इतनी जल्दी हार मान ली। देखो बुरा मत माना किंगर पर, मुझे लगा था कि तुम जाओगे। शुक्रिया भाई, बोले तो किंगर पर किसी चीज के लिए भरोसा नहीं कर सकते। एक को बार में ठीक कर दिया। एक चुटकी मारी और ठीक हो गया। मैं माफी चाहता हूँ कि मैंने तुम सबसे एग्जिट के बारे में झूठ कहा। मैं जानता हूँ कि तुम सब लोग इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, पर एक्चुअली क्या करूँ, मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि दरवाजे के दूसरी तरफ डालूं तो क्या डालूं, और फिर वो काम रहते रहते अधूरा ही रह गया। और तुम तो जानते हो, मैं नहीं चाहता था कि कोई मेरा अधूरा काम देखकर मुझे भला बुरा कहे, खासकर अगर वो दरवाजे से होकर शून्य तक पहुंच जाए। चलो अच्छी बात है, तुमने ग्लोइंग क्वीन को हरा दिया है, इसका मतलब तुम एडवेंचर जीत गए और तुम्हारा इनाम है एक स्वादिष्ट डिजिटल दावत, जिसे बनाया है हमारी अपनी बबल ने। मेरे पेट में कछुए कूद रहे हैं। तुमने तो कुछ मेहनत ही नहीं की। हाँ तो क्या है, मुझे भूख नहीं लगेगी? वैसे लगनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि इस डिजिटल दुनिया में भूख प्यास नहीं लगती और नींद भी नहीं आती, और इसीलिए यहाँ का डिजिटल खाना भी बस देखने लायक ही होता है, उससे हमें कोई पौष्टिकता भी नहीं मिलती है। अरे जाओ ना चचा, तुम कब से ज्ञानी बाबा बन गए? क्या कहा मैं कौन हूँ? गाइस लगता है ये फर्स्ट एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो चुका है, तो मिलते हैं ऐसे इसके पार्ट 2 में। बाय बाय।